मामला दर्ज हो रहा है बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी सरकार आ गई है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही इस देश को आजादी दिलाने में, उस आजादी की लड़ाई में एक बड़ा बिंदु रहता था कि गुलामी के दौर में ना तो लिखने की आजादी थी, ना पढ़ने की आजादी थी, ना बोलने की आजादी थी। अब आजाद मुल्क में भी लिखने, पढ़ने, बोलने पर अपनी सहूलियत के साथ प्रतिबंध। थोड़ा अनुआ जी आप बताएंगे, आप भी उसी राह पे चलना चाहते हैं? भाजपा आपके लिए रोल मॉडल क्यों हो रही है? हिमांशु जी, और पहली चीज ये है, जब आपने जो सवाल पूछा, आप अपने कार्यक्रम को बैलेंस करने के लिए इस सवाल को इस तरह से पूछ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों बीजेपी की राह पे चल रही है। पर हम सब जानते हैं और आप भी देख रहे हैं, ये सत्ता पोषित तानाशाही है जिससे लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोल भी ना सके। एक कड़ा शब्द है छिछला, सामान्य शब्द है सतही। तो अभी हम जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो भी बातें करी, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को चुके हुए नेता कह दिया, मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जो पहले ही एक तरह की भ्रांतियों में जीते हैं, ये क्या जाने कि क्या कहा जा रहा है और उसमें क्या बात है। अब आपसे मैं एक निवेदन करूंगी, क्योंकि काफी लंबा आर्टिकल है द प्रिंट वेबसाइट पर। शशि थरूर जी ने गुरु गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर के बारे में एक पूरा ये लिखा है, वाई आई एम हिंदू, जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसी में उन्होंने गोलवलकर के बारे में लिखा है। मैं सरल शब्दों में ये बताना चाहती हूँ कि गोलवलकर एक वर्चस्ववादी थे, जिनको मनु से बहुत ज्यादा प्यार था। उनके हर जगह पे लिखा हुआ है। और फिर ऊपर से उनका वही जो सावरकर का था पितृभूमि वाली बात, जिसमें वो हिंदुओं का टेरा फर्मा कहते हैं भारत को, और उनको बहुत आपत्ति है कि जो सिविक एक नेशनलिज्म बन रहा है उससे प्रॉब्लम है उनको हिंदुइज्म ही चाहिए और उसी को वो राष्ट्रवाद मानते हैं। और उनका ये कहना है कि जो भी हिंदुस्तान में हुआ, तो मैं ये मानती हूँ कि एक वर्चस्ववादी व्यक्ति जिसके पूरे जीवन में इटली के मैकियावेली का बहुत बड़ी छाप दिखती है, या नीत्शे की, जर्मन के नीत्शे की छाप दिखती है, जिसमें ये बताया जाता है कि राजा को अगर उदार और थोड़ा दमनकारी दोनों होना चाहिए, लेकिन उदार होना कोई जरूरी नहीं है। वो अगर केवल दमनकारी भी हो जाए तो लोग बाग बाद में भूल जाते हैं, और राजा को वैसा ही होना चाहिए। तो यही चीजें तो लिखी है गोलवलकर ने। आप देखिए, प्रकाश राज का आपने वो कार्टून देखा है क्या है उस कार्टून में? ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून है, सिर्फ एक टीका लगा है। तो उसमें उस बंदे का नाम प्रवेश शुक्ला है, जिसने वो घृणित अपराध किया। तो अगर ये, और उन्होंने बनाया हुआ भी नहीं, अगर उसे ट्वीट किया है तो क्या प्रॉब्लम है? नेहा राठौड़, इस तरह से ना भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों के अंदर जो सहन शक्ति है उसे खत्म करेगी, और कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। कांग्रेस की जहां तक आप बात कह रहे हैं, भाई आप जब अपराधियों को बोलते हैं, अपराधी कहता है कोई, मान लिया आपने सुना हो कि इतने पैसे की फिरौती दूं तो तुम्हारा आदमी लौटा दूंगा, क्या करें? कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी के ऊपर जो कोलार में केस हुआ, कोलार में उनका भाषण हुआ, सूरत में उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, वहां एफआईआर होती है, और चूंकि गुजरात में ही ये सब हुआ है तो इनकी हिम्मत बढ़ गई है। ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ, लीगल सेल कर रही है, इसमें कोई नॉर्मल लोग नहीं है। और ये जजों को भी समझना चाहिए अब कि ये लगातार राजनीतिक उद्देश्यों से और देश से लोकतंत्र खत्म करने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, मेंबरान और आरएसएस के लोग ये जाकर केस करते हैं। और बड़ा अच्छे से पल्ला झाड़ लिया बीजेपी की तरफ से आए हुए प्रवक्ता ने। सारा कुछ तो बीजेपी आईटी सेल से होता है। संबित पात्रा ने और जो ये थे रमन सिंह, इन्होंने कांग्रेस का एक गलत फर्जी चिट्ठी डालकर कहा कि ये टूल किट है, और कांग्रेस के बारे में गलत कहा, और फिर ट्विटर ने खुद फ्लैग किया। ऐसे में अगर एफआईआर ना लॉन्च की जाए तो क्या किया जाए? और आज की खबर आपको बता दें, कल की खबर हिमांशु जी, एक पीएएसए एक्ट है जो दिल्ली में लगाया जा रहा है, जिससे और भी ज्यादा इसी तरह से लोगों का कुछ भी करने से उनके ऊपर केस किया जा सके। दिल्ली के राज्यपाल ने अभी जाके वो केंद्र को भेज दिया है वो प्रस्ताव। तो लगातार तानाशाही तरीके से आप खाली प्रोग्राम